नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम स्तर पर समितियों का गठन, 167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तराखंड में सहकारिता को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सहकारिता कार्यशाला आयोजित हुई। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने 167 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये अभ्यर्थी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, नैनीताल जैसे जिलों में ज्वाइन करेंगे। मंत्री रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड को गुजरात मॉडल की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर बहुउद्देशीय समितियों के गठन की योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री घसियारी योजना की देश भर में हो रही प्रशंसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प दोहराया। समितियों के गठन का कार्य मार्च 2025 तक पूरा होगा। आपदा प्रबंधन नीति में सुधार, 15 सालों की आपदाओं का मूल्यांकन होगा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलाधिकारियों को 15 सालों की आपदाओं और राहत कार्यों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। विभाग ने आपदा प्रबंधन में खामियों की समीक्षा कर नई रणनीति तैयार करने की योजना बनाई है। खराब उपकरणों की मरम्मत या नवीनीकरण के साथ उनकी ट्रेनिंग का भी सुझाव दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। आपदाओं से निपटने की तैयारी को लेकर विभाग जनप्रतिनिधियों, मीडिया और प्रभावित लोगों से संवाद करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य भविष्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। गूगल मैप पर अपडेट होंगी उत्तराखंड की क्षतिग्रस्त सड़कें और पुल। बरेली हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड यातायात निदेशालय ने क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की जानकारी गूगल मैप पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर टेप और रेडियम चिन्ह लगाने पर जोर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और कोहरे के कारण दुर्घटनाएं रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। रात्रि जांच के दौरान बैरियर पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यातायात निदेशालय ने सभी जिलों में निर्माणाधीन पुलों की जानकारी साझा करने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। छात्र संघ चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सरकार ने यूजीसी के दिशा निर्देशों और लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया है। एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने से पहले चुनाव तिथि घोषित करने को गलत बताया गया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक कैलेंडर के उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रारूप तैयार। धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रारूप जारी किया। मार्च 2022 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। राज्यपाल की अनुमति के बाद अब इसका प्रारूप सार्वजनिक किया गया। लंबे समय से आंदोलनकारी इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2013 में हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई थी, जिसे हटाने के लिए सरकार ने विधेयक पास कराया। 2022 में धामी सरकार ने इसे पुनः सदन में लाकर मंजूरी प्राप्त की। अब आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार ने पार्टी को गहरे धक्का पहुंचाया है, खासकर जब मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत की उम्मीदें थी। कांग्रेस नेता करण माहरा ने इस हार पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ बंटा वोट ही हार का मुख्य कारण बना। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी ने पूरी मेहनत की, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान द्वारा भाजपा का वोट काटने से जीत का सपना चुराया गया। कांग्रेस अब हार की समीक्षा के लिए रुद्रप्रयाग में बैठक बुलाने जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके। ये हार कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ साबित हो सकती है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर मस्जिद विवाद ने दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी, जहां सभी की निगाहें इस पर टिकी है। याचिकाकर्ता ने महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि उसे डर है कि ये स्थिति और बिगाड़ सकती है। सरकार ने इस पर कोई अनुमति न मिलने का दावा किया, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के कारण कोर्ट ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लोग अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में सही कदम उठाए जाएंगे। देहरादून में वायु प्रदूषण और सीओपीडी का खतरा बढ़ा। देहरादून में बढ़ता वायु प्रदूषण और ठंडी हवाएं अब लोगों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण और सर्दी के कारण सांस की तकलीफ बढ़ने लगी है। सीओपीडी एक खतरनाक बीमारी है और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण के कारण
शहर के अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करने की अपील की है कि अगर खांसी या जुकाम लंबे समय तक रहे तो तुरंत जांच कराएं। ये समय है जब हर किसी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली से लौटते समय सीएम धामी ने लोगों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते समय यमुना कॉलोनी में अचानक अपना काफिला रुकवाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। ये पल बेहद भावुक था, क्योंकि सीएम ने अपने पुराने परिचितों और दुकानदारों से बात की, जिनसे उन्होंने छात्र जीवन में जुड़ी यादें ताजा की। इस दौरान उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में लोगों से फीडबैक लिया और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। ये मुलाकात न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने की कोशिश थी, बल्कि ये साबित भी किया कि एक नेता को हमेशा अपने लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कदम लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगा गया। हरिद्वार डीएम का नगर निगम ऑफिस पर छापा। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने नगर निगम कार्यालय में अचानक छापेमारी कर 73 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया। ये कार्रवाई प्रशासनिक अनुशासन की मिसाल बन गई है। डीएम ने तुरंत सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया और उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई से ये साफ संदेश गया कि प्रशासन में कोई लापरवाही नहीं सहन की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी विभागों में कागजात सुरक्षित रहें और कार्य प्रणाली में कोई कमी न हो। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। ये कदम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पंवार के घर पहुंचे सीएम धामी। श्रद्धांजलि अर्पित कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता त्रिवेंद्र पंवार की दुखद सड़क दुर्घटना में निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। ये घटना पूरे राज्य को झकझोर कर रख गई है। 1620 ऑटो और 3500 से अधिक ई रिक्शा का परमिट और रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। जाने वजह, हल्द्वानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और महिला सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 28 नवंबर तक जिन ऑटो और ई रिक्शा का सत्यापन नहीं हुआ, उनके परमिट और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। इस निर्णय से हड़कंप मच गया है, क्योंकि शहर में आधे से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सत्यापन नहीं कराया। परिवहन विभाग का कहना है कि सत्यापन के बिना वाहन चलाने से सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन होता है। इस कड़ी में विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए तय किया है कि बिना सत्यापन के पाए गए वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई शहरवासियों के लिए चेतावनी बन सकती है। बाघ रक्षक योजना को मिली मंजूरी। हॉग डियर और मगरमच्छों की घटती संख्या पर होगा शोध। उत्तराखंड सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए बाघ रक्षक योजना को मंजूरी दे दी है, जो राज्य के वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। योजना के तहत बाघों के संरक्षण के प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाने के साथ ही हॉग डियर और मगरमच्छों की घटती संख्या पर भी शोध किया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। ये योजना राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की तिथि को लेकर जल्द होगी स्थिति साफ। जानिए आयोजन को लेकर क्या बोली खेल मंत्री। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट करने की बात की। उन्होंने बताया कि कुछ खेल फेडरेशनों ने खेलों की तिथि में बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही एशियाई शीतकालीन खेलों का भी ध्यान रखा जा रहा है, जहां कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद खेलों की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। खेल मंत्री ने इस बात का भी विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खेलों की तिथि को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति जल्द समाप्त हो जाएगी। अब सुविधाओं के अभाव में बीच में उपचार नहीं छोड़ेंगे कैंसर मरीज। इस मॉडल की तर्ज पर कार्य कर रहा एम्स दिल्ली ने कैंसर मरीजों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिससे अब मरीजों को सुविधा के अभाव में उपचार बीच में नहीं छोड़ना पड़ेगा। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मरीजों को उनके नजदीकी अस्पतालों में ही उपचार मिल सकेगा, जिससे यात्रा और समय की बचत होगी। इस मॉडल के तहत छोटे अस्पतालों के चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे उपचार जारी रख सकें। एम्स के विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये कदम उनके इलाज को बेहतर और सुलभ बनाने में मदद करेगा। इस पहल से मरीजों के लिए उपचार की प्रक्रिया को आसान और सस्ता बनाया जाएगा। कजाकिस्तान से चुक्ता तुंगनाथ पहुंचा हिमालयन बजट। शीतकाल के 4 माह करेगा यहां प्रवास। सर्दी बढ़ने के साथ कजाकिस्तान का हिमालयन बजट पक्षी उत्तराखंड की वादियों में चहकने लगा है।
ये पक्षी अगले 4 महीने मक्कू, चोपता और चंद्रशिला तक उड़ान भरते हुए अपनी नस्ल बढ़ाएगा। खास बात यह है कि हिमालय क्षेत्र से कई पक्षी निचले इलाकों में प्रवास कर रहे हैं, जबकि अन्य प्रजातियां जैसे रेड हेडेड बुलफिंच, पिंक ब्राउड रोज फिंच, स्पॉट फिंच, चीर फीजेंट भी इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ये क्षेत्र पक्षियों के नेस्टिंग के लिए आदर्श माना जाता है और हिमालयन बजर्ड यहाँ अपना वंश भी बढ़ाएगा, जो वन्य जीवों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उत्तराखंड के ब्रांड ने किया 34.52 लाख का कारोबार। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए शुरू किया गया हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड अब तक 34.52 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष लॉन्च किए गए इस ब्रांड ने पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पादों को जैसे शुद्ध शहद, मंडुआ, झंगोरा, ऊनी वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया। इस ब्रांड ने ग्रामीणों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए भी अहम कदम उठाए हैं और इसके तहत 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हत्या आत्महत्या के बाद बंद घर में दफन राज। हरिद्वार में एक त्रासदी ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी, लेकिन हत्या और आत्महत्या का सही कारण अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला कि एक परिवार में कलह और संपत्ति विवाद ने इस भयंकर घटना को जन्म दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी और सास को पहले बेसबॉल बैट से मारा, फिर गोली मारकर उनकी जान ले ली। घटना की गंभीरता और आरोपी की आत्महत्या ने इसे और भी जटिल बना दिया है और अब पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 22 साल बाद आयोजित भगवती नंदा के पौराणिक जागरों का समापन। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी के ग्रामीणों ने 22 साल बाद भगवती नंदा के पौराणिक जागरों का आयोजन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भावुक होकर देवी को विदा किया। जागरों में महिलाओं ने देवी नंदा की महिमा का गुणगान किया और गांव-गांव से श्रद्धालु एकत्र हुए। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी इस आयोजन का हिस्सा बनी और इसे सामूहिक सौहार्द का प्रतीक बताया। देवी की मूर्ति का विसर्जन करते वक्त महिलाओं की आंखों में आंसू थे, जो इस आयोजन की गहरी भावना को दर्शाते हैं। साइबर ठग ने कार शोरूम के अकाउंटेंट को बनाया शिकार, 53 लाख रुपए की ठगी। देहरादून में एक साइबर ठग ने कार शोरूम के अकाउंटेंट से 53 लाख रुपए की ठगी कर दी। ठग ने शोरूम के डायरेक्टर के नाम से व्हाट्सएप पर संपर्क किया और फंड ट्रांसफर के लिए अकाउंट डिटेल्स मांगे। अकाउंटेंट संजय मदान ने बिना शक किए 53 लाख रुपए भेज दिए। जब और पैसे की मांग की गई तो संजय को शक हुआ और असली डायरेक्टर से संपर्क करने पर मामला साफ हुआ। पुलिस अब ठगों की तलाश कर रही है और जांच जारी है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके और शिकार का पैसा वापस मिल सके। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।